चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि एक टोटल इनकम का दूसरा हेड है। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, जो कि हम अपने चैनल पे आपको बता चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको देख सकते हैं। आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। जो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा उसको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फाइंड करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखते हैं, देखिए आपके सामने एक हाउस छोटा सा नजर आ रहा है, छोटा सा घर नजर आ रहा है। अब इस हाउस का यूज हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब या तो खुद उसमें हम रह सकते हैं, दूसरा है या तो हम किसी किराएदार को दे सकते हैं, लेट आउट टू टेनेंट, मतलब किसी भी किराएदार को देंगे वो उसमें रहेगा। और तीसरा जो है सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन, या तो खुद का अपना व्यापार या अपना पेशा, मतलब कि जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं हूं तो अपना ऑफिस वगैरह खोल के रह सकते हैं, उसमें कर सकते हैं काम। यहां पर देखिए जो वैल्यूएशन होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सिर्फ दो ही चीज का होगा, या तो वो खुद रहेगा या तो वो किराए पे देगा। सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन में अगर अपना मकान में खुद का बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है जो इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसका वैल्यूएशन यहां पे नहीं होगा। यहां पे सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड का होगा, जो कि अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में किया जाता है। और एक लेट आउट पोर्शन होगा, जैसे हम किसी किराएदार को देंगे, उससे जो भी किराया मिलेगा वो चीजें हम यहां पे लेंगे। तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यूएशन हम करते हैं, इसकी वैल्यू या तो नील आती है, जीरो होती है, या तो जब भी आएगा ये निगेटिव फिगर शो करेगा। क्योंकि खुद अगर अपने ही मकान में हम रहेंगे, अपने आप को किराया तो देंगे नहीं, जब किराया नहीं देंगे तो या तो जीरो होगा या तो नील होगा, मतलब माइनस में फिगर आएगी। इसलिए माइनस में आएगी क्योंकि अगर हम हाउस बनाने के लिए लोन ले लिए हैं, लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट वहां से माइनस होगा, तो जो फिगर होगी वो निगेटिव आएगी। अगर हम किसी किराएदार को देते हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स एक किराएदार हैं, इनको हमने दिया 5,000 रुपए किराए पे महीने में, तो इनसे कुल साल भर में हमको मिला कितना, 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज में से वो सारे खर्च हम माइनस करेंगे जो इस हाउस के से रिलेटेड है, मतलब इस इनकम को पाने से संबंधित है, जो कि आगे हम लोग फॉर्मेट में अभी हम देखते हैं। फिलहाल यहां पे इतना समझना है हमको, जो हाउस होता है उसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक इसमें रह सकते हैं, एक किराए पे दे सकते हैं, एक खुद का बिजनेस या प्रोफेशन कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन से यहाँ कोई मतलब हमको नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड से मतलब है, और जो मकान हम किराए पे दिए हैं उससे मतलब है। अगर जो मकान हमने किराए पे दिया है, किराया मिल रहा है, उससे मान लीजिए 60,000 रुपीज या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000 आ गया है, इससे हमारा लॉस 5,000 है, तो टोटल को हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं 55,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब चलिए इसका हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। चलिए देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट पोर्शन, जैसा कि हमने आपको बताया, लेट आउट पोर्शन का वैल्यूएशन होगा, यहां पे कंप्यूटेशन होगा, और सेल्फ ऑक्युपाइड का होगा। तो पहले लेट आउट पोर्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन समझेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो होगा उसको ले लेंगे। फिर उसमें से पहला वैकेंट पीरियड अगर है तो माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स है तो माइनस होगा, और कब माइनस होगा, जब ओनर पेमेंट करेगा, पेड बाय ओनर ऑफ द हाउस, मतलब जिसका हाउस है अगर वो म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करेगा तो वो माइनस होगा। अगर टेनेंट का मतलब किराएदार अगर पेमेंट करता है तो वो माइनस नहीं होगा। मतलब ये ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें किराएदार से मिल रहा है, टेनेंट से मिल रहा है, उसको पाने के लिए अगर म्युनिसिपल टैक्स हमने पेमेंट किया है तो वो माइनस होगा। और थर्ड पॉइंट है एनी फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय ओनर ऑफ द हाउस, अगर कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उस मकान में जो किराए पे दिया गया है, जो मकान का मालिक है अगर किराएदार को कोई ऐसी सुविधा देता है जो उस हाउस से रिलेटेड है, वो यहां पे माइनस होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या लिफ्ट की फैसिलिटी हो गई, या जनरेटर हो गया, ये सारी फैसिलिटीज माइनस होगी।
और वैकेंट पीरियड का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करेंगे उसके लिए कंप्यूटेशन यहां पे करेंगे। तो यहां पे जो इनकम लेंगे ठीक इसके पहले वाले वर्ष की लेते हैं, जैसे कि 20 और 21 की हम लेंगे। जब 20 और 21 की इनकम लेंगे हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जितना भी किराया मिलेगा वो हम ले लेंगे। अगर उस दौरान मकान खाली रहता है 1 या 2 महीने किराया नहीं मिलता है तो वो वैकेंट पीरियड माना जाता है। वैकेंट पीरियड के नाम से यहां पे हम उसको माइनस करते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सिर्फ ये 3 चीजें ही घटेंगी, इसके अलावा और कुछ माइनस नहीं होने वाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब इन तीनों को एडजस्ट कर देंगे तो ये फिगर जो हमारे पास आएगी ये आएगी एनुअल वैल्यू की। अब ये एनुअल वैल्यू आने के बाद जो भी आएगा एनुअल वैल्यू उसमें से हमको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 में। वो डिडक्शन क्या है, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अंडर सेक्शन 24A में है, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन का। अगर मकान बनवाने के लिए कोई लोन लिया गया है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है तो वो माइनस होगा। देखिए लिखा है ना रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो लोन का इंटरेस्ट यहां माइनस होगा जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगा। अगर मान लीजिए हमने लोन लेके मकान तो बनवाया आधे का यूज हमने एजुकेशन के लिए किया या और किसी पर्पस के लिए किया तो वो माइनस नहीं होगा। केवल जो हाउस से रिलेटेड होगा, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, वही यहां पे माइनस होगा। तो ये 2 डिडक्शन हम माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसको हम लोग सेपरेट आगे की वीडियो में अलग से देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज केवल हमने आपको इसका फॉर्मेट बताया है। ये तो था फॉर्मेट लेट आउट पोर्शन का। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ एक्युपाइड पोर्शन का फॉर्मेट। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 सेल्फ एक्युपाइड पोर्शन। देखिए जब सेल्फ एक्युपाइड का वैल्यूएशन करेंगे तो वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील होगा। इसलिए नील होगा क्योंकि जो मकान मालिक है अगर वो अपने मकान में रहता है तो अपने आप किराया तो देगा नहीं, तो 0 होगा। हाँ, अगर उस मकान बनवाने के लिए लोन का पेमेंट किया गया है तो उस पर जितना इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो आएगी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ये सिंपल है कि अगर लोन लिया है मकान बनाने के लिए तभी ये इनकम लॉस में आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली है। हमेशा नील ही रहेगा सेल्फ एक्युपाइड पोर्शन। लेकिन जब भी लोन लिया रहेगा मकान बनवाने के लिए तो यहां पे वो जरूर माइनस किया जाएगा, तो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। फिर अगर हमने लेट आउट किया है तो लेट आउट से अगर मान लीजिए इनकम हमको मिल गया 50,000 रुपीज और लॉस हमारा 5,000 रुपीज आ गया, तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा 45,000। ये हमारा 45,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसको टोटल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। ये था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। पूरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी 1 बाय 1 इसको हमें समझना है। जैसे कि हम लोग अगली वीडियो में ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में समझेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।